नमस्कार, उत्तराखंड समाचारों में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पौड़ी में 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की मृत्यु, 12 अन्य घायल। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जताया दुख। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल उत्सव सप्ताह के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के साथ ही वृक्षारोपण पर दिया जा रहा है जोर। गंगा दशहरा पर्व पर गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। और अल्मोड़ा में शहर तक पहुंची जंगलों की आग पर काबू पाने में जुटे वन विभाग और कैंट फॉरेस्ट के कर्मचारी। कई हेक्टेयर जंगल खाक। अब समाचार विस्तार से। पौड़ी जिले में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। आज सुबह खिरसू विकासखंड के कठोली मोटर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया है। अन्य घायलों का इलाज श्रीनगर बेस अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से ये दुर्घटना हुई है। वहीं सतपुतली के नजदीक कुल्हाड़ के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से 9 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स ऋषिकेश में गंभीर रूप से घायलों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी। जल संरक्षण अभियान के तहत आज टिहरी जिले के चंबा में जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनता ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि पहाड़ों, जंगलों और प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए सभी को विचार करने की जरूरत है। वहीं टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर जल संरक्षण को लेकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक जल स्रोतों पर सफाई और घेरबाड़ करने के अलावा चेक डैम का निर्माण भी किया जा रहा है। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा ये निर्देश प्राप्त है कि समस्त जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर भी वृहद जल संरक्षण जल संवर्धन के कार्य किए जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उसी क्रम में आज ग्राम पंचायत नेल ब्लॉक चंबा में जो अभी प्राकृतिक स्रोत है वहाँ पर रिचार्ज पिट्स बनाने का, चेक डैम बनाने का आदि का कार्य प्रारंभ किया गया मनरेगा के माध्यम से। और आप देख सकते हैं कि पीछे एक अमृत सरोवर है जहाँ पर स्रोत का पानी इकट्ठा होता है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट का भी इनफ्लो है। इसको भी डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक प्लान किया गया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक में भी जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में घटते जल स्रोतों और तापमान में हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की गई। साथ ही वृक्षारोपण पर जोर दिया गया। कार्यक्रम यहाँ पर ज्वालपा धाम में रखा गया और आज ये पहला कार्यक्रम है इस पौड़ी जनपद का। और यहाँ पर सभी विकास खंडों के प्रमुख उपस्थित हैं, सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं और यहाँ पर जलागम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर इसमें यह है कि नदी के किनारों की साफ सफाई और वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाना है। और वृक्षारोपण एक पहल है कि हम जितना ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे और उन वृक्षों को बड़ा कर पाएंगे तभी जो जाके जो है जल संकट जो है दूर हो सकता है और बारिश की अधिक संभावनाएं बन जाती हैं जहां पेड़ अधिक होते हैं। हमारे ब्लॉक के माध्यम से हमेशा ही हम वृक्षारोपण करते हैं, जिसमें हम हर ग्राम सभा में 200-250 पेड़ देते हैं लगाने को और वो देखते हैं इस साल लगाते हैं, अगले साल वो होते ही नहीं है। तो इस बार हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिससे हम ऐसे पौधे लगाएं जो कि जल संरक्षण जिनसे हो सके, ताकि हम उसके लिए एक छोटा सा टैंक बना सके जिसमें उसका पानी स्टोरेज हो सके। इस मौके पर जलागम प्रबंधन देहरादून के उपनिदेशक डॉक्टर डीएस रावत ने कहा कि जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अधिक पेड़ लगाने और चाल खाल बनाने जैसी जरूरी बातों के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी कोशिशों से पानी के स्रोतों को बचाया जा सकेगा और सूख चुके स्रोतों को भी पुनर्जीवित किया जा सकेगा। जल संरक्षण, जल संवर्धन के जो कार्य हैं
जैसे कि इसमें वनीकरण हो गया और इसमें जो है जो हमारे ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट के हैं, जो हमारे चाल खाल और हमारे जो क्या कहते हैं कच्चे तालाब हैं, इनके निर्माण से हो गया, या हमारे चेक डैम हैं, उनको किस जगह पे लगाना चाहिए, जल संग्रहण के जो उसके जो क्षेत्र हैं जिनको रिचार्ज एरिया बोलते हैं उसको चिन्हित करते हुए, और ख़ास तौर से ये एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, कि जहाँ पर क्रिटिकल जो जल स्रोत हैं उनको चिन्हित कर दिया गया है, उनका जो है उनकी कार्य योजना बना दी गई है और कार्य प्रारंभ भी कर दिया जा चुका है। बहुत सारे जल स्रोत ऐसे हैं जो निरंतर सूखने की भी कगार में हैं, उन पे कार्य बिल्कुल जो विभागीय समन्वय और कन्वर्जेंस के थ्रू जो है ये हो रहा है। गंगा दशहरा पर्व पर आज हरिद्वार में हर की पैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन मां गंगा भगवान शिव की जटा से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आज का जो दृश्य है ऐसा लग रहा है जैसे महाकुंभ का मेला हो। आज गंगा दशहरा का महापर्व है। आज के दिन प्रातः काल से ही हजारों की संख्या कहेंगे तो कम होगी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना गंगा जी के समक्ष अर्पण कर रहे हैं। आज का बहुत बड़ा महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि गंगा जी की महापुण्य दशहरा, जो कि हजारों लाखों की श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं हरिद्वार के गंगा घाटों पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि आज के दिन गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज गंगा दशहरा है। आज के दिन नहाने से अपने जो भी हमारी मनोकामना होती है वो सब पूर्ण होती है। आज के नहाने से दुगना फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन दान करो, सबसे ज्यादा लगता है। गंगा दशहरा पे स्नान करने का महत्व है। हम लोग पूरा परिवार के साथ आए हैं, गंगा स्नान किए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं गंगा से ये कहता हूँ सबको मनोकामना पूरी करें और जरूर हर की पूरी हरिद्वार आए, यहाँ पे स्नान करें और गंगा माई सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। उधर गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से राजा भगीरथ की मूर्ति को मां गंगा की डोली के साथ मंदिर परिसर से गंगा घाट तक झांकी निकाली गई। साथ ही स्नान करने के बाद गंगा तट पर विधिवत रूप से मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और देव डोलियां गंगोत्री धाम पहुंचने लगे थे, जहां सभी भक्तों और देव डोलियों ने गंगा स्नान कर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की। आज ही के दिन मां भगवती गंगे भगवान भोलेनाथ की जटाओं से इस धरा पर आई और निरंतर सभी देशवासियों का, क्षेत्रवासियों का, तमाम गंगा भक्तों का जो है उद्धार कर रही है। और आज गंगा दशहरे के पावन पर स्थानीय डोलियों के साथ हजारों की संख्या में लोग गंगोत्री धाम में आए हैं। मंदिर समिति की ओर से भी मंदिर प्रांगण को, मंदिर को और तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अल्मोड़ा में तेज गर्मी के साथ ही जंगलों की आग फिर से धधकने लगी है। रानीखेत कैंट क्षेत्र के चाइना व्यू में जंगलों की आग आवासीय भवनों की ओर बढ़ गई है, जिसने विकराल रूप ले लिया। आग से उठते धुएं के कारण पहाड़ों में धुंध छाई हुई है, जिससे सांस लेना भी दुभर हो रहा है। वन विभाग और कैंट फॉरेस्ट के कर्मचारी दिन रात आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। छावनी परिषद के रानीखेत में तैनात वन क्षेत्राधिकारी कमल फर्तयाल ने आशंका जताई कि कई बार सैलानियों की लापरवाही आग की वजह बनती है। इसके साथ ही अराजक तत्वों के द्वारा भी आग लगाई जा रही है।
इसमें आग जो है अलग अलग कारणों से लग रही है। कुछ तो ऐसा है कि जो ये सैलानी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, ये सिगरेट पी के जलती हुई सिगरेट को जंगलों को फेंक दे रहे हैं। हमारे जंगलों में जो था कम से कम 7-8 साल हो गए थे, जो रोड के अगल बगल के पेड़ है, जंगल है, यहाँ आग नहीं लगी थी। तो ये पिरूल काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो सिगरेट फेंक रहे हैं, तो ये सुलग की आग लग जा रही है। और कुछ कारण ऐसे हैं जो गाँव से जो हमारे कैंट क्षेत्र के आसपास जो गाँव हैं, वहाँ से आग हमारे वहाँ आ जा रही है। वो अपना आड़ा हाड़ा जला रहे हैं, जो कूड़ा करकट जलाते हैं तो वो आ जा रही है। और कुछ आग ऐसी है भी अंदेशा लगाया जा रहा है, जो जंगलों के आसपास जो मकान है वहाँ झाड़ियाँ काफ़ी हो चुकी हैं। तो लोग बाग क्या करते हैं कि जंगली जानवर उनके घर तक ना आए करके वो भी उनका भी अंदेशा हमको लग रहा है कि वो भी शायद आग डाल देते कि पूरी झाड़ियाँ हट जाएं और ये जंगल साफ़ हो जाए करके। ये 2-3 कारण है मेनली ये करने के, क्योंकि हमने देखा है कि आग अपने मन से स्वतः नहीं लगती है। पहले जब जिस टाइम में कोरोना काल था, उस समय कोई भी आदमी जंगलों को नहीं जा रहा था, ना कोई किसी का आवागमन था, तो उस साल हमारे जंगलों में आग ही नहीं लगी। अगर आग स्वयं लगने वाली होती तो कोरोना काल में भी हमारे जंगलों में आग लगती। तो इससे ये लगता है कि आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवलगढ़ में सर्वेक्षण के दौरान पुरातत्व विभाग को 4 सुरंगें मिली है। ये सुरंगें 9वीं से 15वीं शताब्दी के समय की बताई जा रही हैं। देवलगढ़ चांदपुरगढ़ी के राजा अजयपाल की राजधानी के साथ ही महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। देवलगढ़ में ही राज परिवार की आराध्या देवी राज राजेश्वरी और गौरा देवी का मंदिर स्थापित है। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर चंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर के आसपास सुरंगों के मिलने से इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से नई संभावनाएं जगी हैं। उन्होंने सुरंगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वर्तमान समय में जो हमने देखा था उसमें 4 सुरंगें हैं। 4 सुरंगें कोई 50 मीटर लंबी है, कोई 100 मीटर लंबी है, कोई 150 मीटर लंबी है। इन सबके अलग अलग मुहाने, किसके 2 मुहाने, किसके 4 मुहाने, किसके 3 मुहाने निर्मित हैं। और उसके अंदर आने जाने के लिए सीढ़ियां निर्मित हैं। और जो भी सैनिक उस समय आता जाता होगा या दुश्मन पर नजर रखता होगा, या नीचे से गधेरे से जो नौला गधेरा है, नौला गधेरे से पानी ऊपर ले जाता होगा, तो अपने दोनों कंधों में सामान लेकर के सीधे जा सकता है, ऊपर नीचे चल उतर सकता है। लेकिन जो बीच की एक सुरंग है जिसमें सामान्य रूप से सभी लोग सामान नहीं ले जा सकते हैं, चल उतर सकते हैं, लेकिन सामान नहीं जा सकते हैं। उसकी जो सीढ़ियां हैं बहुत ऊंची बनाई गई हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल सैनिकों के लिए आने जाने के लिए ऐसा किया गया होगा। और जो 3 अन्य जो सुरंग है उसमें दोनों कंधों में सामान लेकर ले जा सकते हैं। दूसरा ये कि जो कुछ जो हमारी जो सुरंगें जो निर्मित हैं तत्कालीन समय जो राजाओं ने बनाई होंगी सैन्य दृष्टि से, कुछ सुरंगें जो वर्तमान समय उनका जो बाहरी आवरण है वो मतलब टूट चुका है, खत्म हो चुका है। और कुछ एक सुरंग ऐसी है जिसमें स्थानीय लोगों ने उसमें जितने भी गांव का जो मलबा है, मलबा उदाहरण में जो रद्दी सामान है जैसे शीशा है, कांच है, सब उन्हें उसी सुरंग में डाला हुआ है। और ये सफाई करने के बाद हमें ये लगता है कि अगर हम सभी 4 सुरंगें अगर हम सफाई कर लेते हैं, सफाई करने से हमें एक तो धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पौड़ी में 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की मृत्यु, 12 अन्य घायल। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जताया दुख। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल उत्सव सप्ताह के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के साथ ही वृक्षारोपण पर दिया जा रहा है जोर। गंगा दशहरा पर्व पर गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। और अल्मोड़ा में शहर तक पहुंची जंगलों की आग। आग पर काबू पाने में जुटे वन विभाग और कैंट फॉरेस्ट के कर्मचारी। कई हेक्टेयर जंगल खाक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।